तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओइडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। पिछली क्लास में हमने देखा कि ओइडोगोनियम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन किस तरीके से होता है। तो फाइनली अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो ओइडोगोनियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस ऊगैमस टाइप का होता है। कैसा होता है वो? एडवांस्ड ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें? ओइडोगोनियम में। ठीक है, वो एडवांस होता है ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब मैं आपको क्लेमाइडोमोनास पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको डिटेल से बताया था। ठीक है, यहां पे क्या होता है? द गैमीट आर प्रोड्यूस्ड इन हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, द गैमीट आर प्रोड्यूस्ड इन हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड ओगोनियम, कॉल्ड गैमीटेंजिया। ठीक है, उस हाईली जो है स्पेशलाइज्ड सेल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गैमीटेंजियम। ठीक है, गैमीटेंजियम भी या फिर गैमीटेंजिया भी, दोनों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गैमीटेंजिया या फिर गैमीटेंजियम। डन। इसके बाद इसमें जो मेल गैमीट होता है, क्या होता है? द मेल गैमीट, मेल गैमीट एंथ्री जॉइड्स होता है। क्या होता है? मेल गैमीट होता है एंथ्री जॉइड्स। ठीक है, अब ये एंथ्री जॉइड से क्या बनता है? एंथ्री जॉइड से एंथ्रीडियम बनता है। क्या बनता है? इसी एंथ्री जॉइड से इन एंथ्रीडियम बनता है। ठीक है, मेल गैमीट क्या होता है? एंथ्रीजॉइड होता है और इसी एंथ्रीजॉइड से एंथ्रीडियम बनता है। एंड द फीमेल गैमीट, एंड द फीमेल गैमीट, इस फीमेल गैमीट से एग बनता है। क्या बनता है? एग। और वही एग आगे जा कल के ओगोनियम का निर्माण करता है। किसका? ओगोनियम का। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये फीमेल गैमीटेंजियम है। ठीक है, क्या है? ये फीमेल गैमीटेंजियम है। और ये क्या है आपका? तो ये है मेल गैमीटेंजियम। क्या है? मेल गैमीटेंजियम, मेल गैमीटेंजियम है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है? फाइनली जो मेल गैमीट होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो एडवांस्ड ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है ओगोनिया के अंदर, है ना। स्पेशली ओगोनिया में जो एडवांस ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है मैक्रेंड्रस टाइप का रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है नैनेंड्रस टाइप का रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यदि सेक्स ऑर्गन देखेंगे, इनके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गन के हिसाब से यदि आप इनको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो दो तरीके से होगा। पहला मैक्रेंड्रस स्पीसीज, दूसरा नैनेंड्रस स्पीसीज। बेसिकली इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, देखिए एंथ्रीडिया क्या करता है? एंथ्रीडियम जो होता है, क्या होता है? एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम दोस्तों इंटर करता है। क्या करता है? एंथ्रीडियम इंटर करता है। इंटर कहां करता है? इन ओगोनियम। ठीक है, जो एंथ्रीडियम होता है वो इंटर करता है। इंटर करके कहां पर पहुंचता है? तो वो पहुंचता है ओगोनियम में। कहां पर? ओगोनियम में। तो एंथ्रीडिया उधर से आया, किसके अंदर आया? ओगोनिया के पास आया। ठीक है, अब देखिए जब एंथ्रीडिया और ओगोनिया आपस में मिलेंगे, फ्यूजन करेंगे तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन के बाद क्या होता है? बताइए, निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद यही होता है,
जाइगोट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहीं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जगह थी इसमें बता देता हूं, इसके बाद हम लोग मैक्रेंडस स्पीसीज और नैनेंडस स्पीसीज अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जाइगोट होगा 2n के फॉर्म में होगा, यानी कि डिप्लॉयड होगा। क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, ठीक है। एंथ्रीडिया यन, उगोनिया यन। तो जाइगोट कैसा हुआ? 2n। आपकी मम्मा से कितने गुणसूत्र मिले आपको? 23 हैं। पापा से कितने मिले? 23। कितने क्रोमोसोम आपके अंदर हो गए? 46 क्रोमोसोम, ठीक है, 46 गुणसूत्र हो गए। यहां पे भी सेम है, एंथ्रीडिया में यन थे। एंथ्रीडिया क्या था? मेल गैमीट एंजियम था, मेल गैमीट एंजियम था। और उगोनियम क्या था? तो उगोनियम हमारा फीमेल गैमीट एंजियम था। तो मेल और फीमेल गैमीट एंजियम जब आपस में मिले तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया हुई। निषेचन के दौरान क्या बना? जाइगोट बनता है। फिर ये जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट में डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन। अब वो कौन सा डिवीजन है, ये ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर होता है मियोसिस डिवीजन। क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बाद कितनी सेल्स बनती हैं? 4 सेल बनती हैं, ठीक है। जब इसमें डिवीजन होगा, अर्धसूत्री बने, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो जो इससे स्पोर बनेगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मियोस्पोर कहलाएगा। कहलाएगा ना? क्या कहलाएगा? मियोस्पोर। फिर इस मियोस्पोर में याद रखना, फिर इस मियोस्पोर, ये मियोस्पोर क्या करता है? जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करता है। फिर यही मियोस्पोर डिवीजन करता है। कौन सा डिवीजन करता है? तो वो माइटोसिस डिवीजन करता है, यानी कि अब यही मियोस्पोर समसूत्री विभाजन करेगा। क्या करेगा? तो यही मियोस्पोर अब समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन करेगा, और माइटोसिस डिवीजन करने के बाद ये एक न्यू थैलस का निर्माण कर लेगा, ठीक है। किसका निर्माण कर लेगा? ये एक न्यू थैलस का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ होता है किसके अंदर? आपका उइडोगोनियम के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या होता है? उइडोगोनियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होता है। अभी जो हम देखने वाले हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन के द्वारा होता है, वो 2 तरीके से होता है। एक होता है मैक्रेंड्रस स्पीसीज, एक होता है नैनेंड्रस स्पीसीज। दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पीसीज को भी हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक है। गैमीटेंजियम एडवांस ऊगैमस टाइप का होता है, ठीक है। एडवांस ऊगैमस टाइप के जो है जब रिप्रोडक्शन जिसमें होता है, तो उसमें मेल गैमीट मोटाइल होता है, हाई नंबर में होता है, और आपका जो है मोटाइल होता है, हाई नंबर में होता है, और छोटा होता है, स्मॉल होता है। फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है और कम नंबर में होता है, एक ही होता है ना। अच्छा, कभी एक चीज को आपने ध्यान से देखा है? ध्यान से, अगर मतलब ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं कुछ दूसरी बुक्स पढ़ता हूं तभी मेरे को ध्यान आया इस चीज के बारे में कि देखो, ये आउट ऑफ टॉपिक है, ये फीमेल है और ये आपका मेल है ना। मेल हमेशा नेता बन के यहाँ वहाँ घूमता रहता है ना, हमेशा, बिल्कुल वो बहुत अपने आप को बिल्कुल वो समझता है ना। लेकिन क्या होता है, मेल के अंदर यदि देखा जाए, जो गैमीट बनते हैं, जो स्पर्म बनते हैं, वो हाई नंबर में बनते हैं। क्या होते हैं? हाई नंबर में बनते हैं। सोचना, इस बात को डिस्कस करना कभी, मतलब जो है इसको सोचना एक बार। ये हाई नंबर में बनते हैं, ठीक है। इसमें से क्योंकि नेचर को पता है, या फिर ऐसा क्यों होता है कि हाई नंबर में बनते हैं? हाई नंबर में बनते हैं, जाता सिर्फ एक ही है, बाकी सब क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। लेकिन जो फीमेल गैमीट होता है, ठीक है, फीमेल गैमीट जो ओवम होता है, वो एक ही बनता है और वही फर्टिलाइजेशन की क्रिया को करता है, सिर्फ एक ही बनता है। तो ऐसा क्यों?
कि फीमेल गैमीट एक ही बन रहा है, मेल गैमीट एक जो है हाई नंबर में बन रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर इसको जो है दूसरी बुक्स के अंदर देखा जाए, है ना, लाइक वेदांत वगैरह में, तो वहाँ पे यही चीज़ें बताई जाती है कि जो फीमेल्स होती हैं ना, वो बहुत ताकतवर होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं, है ना, उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब शारीरिक शक्ति उनके पास बहुत ही ज़्यादा होती है ना। और मेल के अंदर क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वो एग्रेसिव होता है ना, वो थोड़ा गुस्सैल टाइप का होता है, इसलिए ऐसा होता है। बाकी अगर आपके पास कोई इसका एग्जैक्ट जवाब है तो आप लोग जरूर मेरे से बताइएगा। ये अचानक से अभी जब मैंने उसको बताया तो मेरे को याद आ गया, तो मेरे को लगा कि जो है एक बार डिस्कस करना चाहिए, है ना। थोड़ा सा सोचना, आप भी सोचोगे तो उससे क्या होगा पता है, आपके दिमाग की शक्ति बढ़ेगी। कैसे कि आप सोच रहे हैं, सोचेंगे तो नए पाथ डेवलप होते रहते हैं न्यूरॉन्स में, ठीक है। तो सोचना बहुत जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ओइडोगोनिया में देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन में ये 2 टाइप्स होता है। एक होता है मैकरेंड्रस स्पेसीज एंड सेकेंड होता है नैनेंड्रस स्पेसीज, ठीक है। क्या हुआ, मैक्रेंड्रस स्पेसीज और नैनेंड्रस स्पेसीज। अब यदि हम बेसिकली इसमें जो है मैक्रेंड्रस स्पीसीज को देखें, ठीक है, किसको, मैक्रेंड्रस स्पीसीज को देखें, तो ये 2 तरीके से जनन करती है, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेलिंग गलत हो रही है, BUTION, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन 2 तरीके से, मैक्रेंड्रस स्पीसीज और सेकेंड इज नैनेंड्रस स्पीसीज। मैक्रेंड्रस स्पीसीज भी 2 टाइप्स होती है, ठीक है। पहली जिसको बोलते हैं जो है मोनोसियस टाइप, क्या होती है, मोनोसियस टाइप। पहली कौन सी है, मोनोसियस टाइप होती है, जिसको हम होमोथैलिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोथैलिक। क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं होमोथैलिक। अब ये मोनोसियस टाइप यानी कि होमोथैलिक में होता क्या क्या, ये समझने वाली बात है। इसमें होता है एंथ्रीडिया, जो एंथ्रीडिया होता है इसमें जो है मेल गैमीट होता है, जिसको एंथ्रीडिया बोलते हैं, फीमेल गैमीट उगोनिया बोलते हैं। तो एंथ्रीडिया एंड उगोनिया आर प्रोड्यूस ऑन द सेम फिलामेंट, ठीक है। एंथ्रीडिया एंड उगोनिया आर produced on the same filament। एक ही फिलामेंट से यदि एंथ्रीडिया और उगोनिया प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये मैक्रेंड्रस स्पीसीज का मोनोसियस टाइप का जो है इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे हो गया ओइडोगोनियम फ्रैगली, ठीक है, फिर ओइडोगोनियम कुर्जी, ठीक है, फिर है ओइडोगोनियम हिरनी, ठीक है, फिर है ओइडोगोनियम नोड्यूलोसम, ठीक है, ओइडोगोनियम नोड्यूलोसम, ठीक है। ये हुआ मोनोसियस टाइप के जो है आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेकंड अपन लोग देखेंगे डायोसियस टाइप के। सेकंड क्या है, डायोसियस टाइप। डायोसियस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं हेट्रोथिलिक। क्या होता है, उसको बोलते हैं हेट्रोथैलिक, ठीक है। देखो थैलिक मतलब थैलस हुआ, हेट्रोथैलस मतलब विभिन्न थैलस में, ठीक है, विपरीत थैलस में। और होमोथैलस मतलब एक ही थैलस के अंदर मेल और फीमेल गैमीट। होमो मतलब समान, ठीक है, समान थैलस में मेल और फीमेल गैमीट हो तो हम उसको बोलते हैं मोनोसियस। और अगर हेट्रोथैलस हो, दूसरे दूसरे थैलस में पाए जाते हो, तो वो होते हेट्रोथैलस। तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि एंथ्रीडिया एंड उगोनिया आर प्रोड्यूस ऑन डिफरेंट फिलामेंट्स, ठीक है,
फिलामेंट्स। तो इसमें क्या होगा, एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन द डिफरेंट फिलामेंट। ठीक है, कौन कौन से हैं एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है, शायद आपने इसका नाम सुना हो, उइडोगोनियम एक्वेटिकम। क्या है, उइडोगोनियम एक्वेटिकम। ठीक है, उइडोगोनियम एक्वेटिकम शायद आपने नाम सुना हो। दूसरा है जो है उइडोगोनियम कार्डियकम। क्या है, उइडोगोनियम कार्डियकम। एंड थर्ड है इसका एग्जाम्पल उइडोगोनियम ग्रासिलियस। ठीक है, ग्रेसिलियस। ठीक है, तो उइडोगोनियम एक्वेटिकम, उइडोगोनियम कार्डियकम जो है कार्डियकम, और उइडोगोनियम ग्रेसिलियस, ये एग्जाम्पल हो गए किसके, डायोसियस टाइप के। ठीक है, किसके, डायोसियस टाइप के। अब अपन लोग तो जो है इसको देख लिए, किसको, नैनेंड्रस टाइप, मैक्नेंड्रस टाइप का। अब अपन लोग देखेंगे नैनेंड्रस टाइप के स्पीसीज कैसे होते हैं। ठीक है, कैसे, तो नैनेंड्रस टाइप के। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। चलिए, अब यदि हम नैनेंड्रस स्पीसीज देखेंगे तो नैनेंड्रस स्पीसीज में क्या होता है बेसिकली कि उगोनिया इज प्रोड्यूस ऑन द नॉर्मल साइज फिलामेंट। ठीक है, एक नॉर्मल साइज का फिलामेंट होगा, उसी से उगोनिया प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एंथ्रीडिया इज डेवलप्ड ऑन ए स्मॉल और ड्राफ्ट फिलामेंट कॉल्ड ड्राफ्ट मेल। जो नैनेंड्रस टाइप में जो उगोनियम होगा, ठीक है, और इसमें जो है मेल फिलामेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, जो इसमें जो है एंथ्रीजॉइड्स एंथ्रीडियम होगा, उइडोगोनियम एंथ्रीडियम। ठीक है, जो उइडोगोनियम निकलता है वो किससे निकलता है, एक नॉर्मल साइज के फिलामेंट से निकलता है। किससे, एक नॉर्मल साइज का फिलामेंट रहता है, उसी से उइडोगोनियम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एंथ्रीडिया किससे डेवलप होता है, एक बौना फिलामेंट रहता है। ठीक है, ड्रॉप फिलामेंट। ठीक है, बौना फिलामेंट, इसको डॉर्फ मेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बौना फिलामेंट या बौना मेल, उसी से किसका निर्माण होता है, एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। ठीक है, वही ड्रॉप मेल एंथ्रीडियम क्या करेगा, वही एंथ्रीडियम जो है एंडोस्पोर्स का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, वही एंथ्रीडियम एंडोस्पोर का निर्माण करेगा, जो जिससे बनते हैं। ठीक है, एंड्रोस्पोर क्या करेंगे, एंड्रोस्पोर एंड्रोस्पोरेंजिया का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये मेल गैमीट हो गया। अब देखिए, जो नैनेंड्रस टाइप का स्पीसीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नैनेंड्रस टाइप के जो है, नैनेंड्रस टाइप में भी जो है 2 टाइप्स से रिप्रोडक्शन होता है। कितने टाइप से, तो 2 टाइप से। इसमें पहला है जिसको बोलते हैं गाइनेंड्रोस्पोरस टाइप। ठीक है, क्या है, गाइनेंड्रोस्पोरस टाइप। एंड सेकेंड इज आइडियोएंड्रोस्पोरस टाइप। ठीक है, गाइनेंड्रोस्पोरस टाइप एंड आइडियोएंड्रोस्पोरस टाइप। ठीक है, अब देखिए गाइनेंड्रोस्पोरस टाइप में होता क्या है कि इसमें गाइनेंड्रोस्पोरस नैनेंड्रस
लिखिए इसको, गाइनेंड्रोस्पोरस एंड नैनेंड्रस के अंदर क्या होता है, जो है एंड्रोस्पोरेंजिया और उगोनिया फॉर्म्ड अ सेम फिलामेंट। ठीक है, क्या होता है, एंड्रो जो है एंथ्रोस्पोर से क्या बनेगा, एंड्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, एंड्रोस्पोरेंजिया एंड जो है उगोनिया आर फॉर्म्ड ऑन द सेम फिलामेंट। ठीक है, जो एंड्रोस्पोरेंजिया होता है और उगोनिया होता है वो सेम फिलामेंट में अगर होगा तो उसको बोलेंगे गैनेंड्रोस्पोरस टाइप का नैनेंड्रस स्पीसीज में रिप्रोडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल है उइडोगोनिया कॉनकैटिनम। ठीक है, उइडोगोनिया कॉनकैटिनेनम, कैटिनम, ठीक है, कैटिटम, कॉनकैटिनेटम। ठीक है, ये हुआ इसका गैनेंड्रस स्पीसीज का। ठीक है, अब अगर देखें आइडियो एंड्रोस्पोरस टाइप में क्या होता है, तो इन द जो है आइडियो एंड्रोस्पोरस नैनेंड्रस टाइप में एंड्रोस्पोरेंजिया एंड उगोनिया आर फॉर्म डिफर फिलामेंट। ठीक है, एंड्रोस्पोरेंजिया एंड उगोनिया आर formed a differ फिलामेंट। ठीक है, वो दूसरे फिलामेंट में क्या होते हैं आपके, जो है बनते हैं, इसलिए उसको हमने बोला क्या, जो है आइडियो एंड्रोस्पोरस टाइप। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग तो इसका एग्जाम्पल हो गया उइडोगोनियम सेटिगेरम, उइडोगोनियम आइनगैरी। ठीक है, उइडोगोनियम कॉन्फर्टम। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, किसके, आइडियो एंड्रोस्पोरस टाइप के। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो उइडोगोनियम का में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, एक मैक्रेंड्रस टाइप से, मैक्रेंड्रस स्पीसीज, दूसरा नैनेंड्रस स्पीसीज। एंड मैक्रेंड्रस स्पीसीज में हमने देखा जो है दो तरीके से हुआ, मोनोसियस हुआ, होमोथैलिक हुआ, एंड सेकंड इज डायोसियस। ठीक है, डायोसियस मतलब हेट्रोथैलिक हुआ। एंड अगर इधर हम नैनेंड्रस टाइप का देखते हैं तो इसमें गैनेंड्रोस्पोर टाइप का देखने को मिला और आइडियो एंड्रोस्पोर टाइप का हमें देखने को मिला। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हमारा जो है ये खत्म हो चुका है, उगोनिया नहीं, हाँ उइडोगोनिया। ठीक है, उइडोगोनिया हमारा खत्म हो चुका है। अब उइडोगोनियम खत्म है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्गा। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट एल्गा पढ़ेंगे। तो इंतजार करते रहिए, बहुत ही जल्दी वो वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक बार हल्के से प्यार से शेयर कर देना। ठीक है, देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरी सभी शुभकामनाएं आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।